राम राम दोस्तों, मैं रूपनारायण संजय, मयूर टाइम्स न्यूज। और इस साक्षात्कार का दौर में आज क्यों ना अपन जो अपनी भारतीय संस्कृति रही है सदियों से कि धन की तीन गति, दान, भोग और नाश, तो सर्वोच्च जो मान्य गयो है वो दान को स्थान मान्य गयो है। अपना प्राचीन वेदा में, पुराणा में, इतिहास में ऐसा कई लोग है ज्याने सारो जीवन ही दान के लिए समर्पित कर दियो। आपने भी पढ़ा होगा कई कविता चसी या को सारो जीवन पहाड़ के बीच में रास्ता बनाबो, विद्यालय बनाबो, बाग बगीचा बनाबो, कमरा बनाबो। तो आज अपन कोटा जिला का एक ऐसा शिक्षक ज्याने अपना जीवन में जितनो भी कमायो उसको काफ़ी कुछ अंश बच्चान की सेवा, समाज की सेवा और देश की सेवा में समर्पित कर दियो। तो आज मैं आपने मिला भाड़ो चूँ रमेश चंद जी नागर साहब। तो क्यों ना अपन चला रमेश चंद जी नागर साहब के पास। ये चित्र का माध्यम से आप देख ही रहा होगा कि शिक्षक रमेश चंद जी नागर शिक्षा पर खर्च करते रहे सारा वेतन, पेंशन विभाग को दान की, अब स्कूल में 4 कमरे बनवाए जिनका 26 को लोकार्पण। इस तरह की खबरें ये राजस्थान पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हुई है। तो अपन बात करते हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम गुरुजी, मारो प्रश्न आपसे यो छ कि आपके अंदर अतनो बड़ो जो त्याग आपने करियो, फली तो दर्शका का ताई यह बतावा को प्रयास करा कि आपने यह प्रेरणा कहाँ से ली? ये प्रेरणा मी मारा पिताजी से मिली जी। मारा पिताजी भी गांव में 15 वर्ष तक सरपंच रहा। तो वहाँ गांव में स्कूल, पंचायत भवन, कुआ, रास्ता यहाँ का निर्माण कराया। और वो कहता रहता है कि भाई दान से बड़ो कोई धर्म कोई ना, तो जितनों कमाओ तो कुछ दान भी करनी चाहो। तो मेन जो प्रेरणा मिली मारा पिताजी से मिली। तो आपने जो आपको रिटायरमेंट को पीसो कतनो पीसो आपके पास आयो और खां आप इन्वेस्ट करियो, आप दर्शकों को बताओगे? हाँ, वो रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन की राशि मिली है उसमें मैंने मेरे गांव में सारी पेंशन की राशि ज़्यादातर खर्च कर दी। कितनी मिली? वो लगभग थी 70 लाख करीबन। 70 लाख। बड़ा बड़ा करोड़पति सेठ या जो दुकाना पर बैठा रह भिखारी अटी गुजरे कि भगवान के नाम पे 1 रुपये दे दो, आदमी 1 रुपये न दे। कितना बड़ा दिलेर, वो भी शिक्षक ज्याना 70 लाख रुपया की राशि समाज हित में, देश हित में, बच्चा का हित में समर्पित कर दी हो। कितना बड़ा व्यक्तित्व का धनी ये रहा होगा। तो मैं आपसे यो भी कहना चाहूँ कि अस्या आपने और भी शिक्षक मिलिया जना इतना बड़ो त्याग करियो? राजस्थान में तो ये कर्मचारी पेंशन में सर्वाधिक रिकॉर्ड थियो। आपको ही रियो? हाँ, हाल ताई कोई नशा कर्मचारी ने इतनो तो न करियो और भविष्य में देखा जाए कोई। लेकिन मारो एक प्रश्न और छ कि जब भी मैं भी मारे घर में कोई कारण 100 रुपये देवा लागू छूँ तो मारी लुगाई हाथ पकड़ ले, छोरा चोरी हाथ पकड़ ले, देवा दे को न। तो ये बात को ऑब्जेक्शन आपका परिवार ने नो ही होगो? परिवार में 2 बच्चे, पत्नी, मेरी माँ की उम्र 102 साल की थे। तो उनकी यादगार में बार मैंने 4-5 कमरा बनाया गांव में। उनका तारा सामने ही बनाऊँ जो मुझे, और मेरी पत्नी ने और हमारा बच्चा ने कभी ऑब्जेक्शन न करियो। और वहाँ के लिए मैंने भी कोई कसर न छोड़ी। वो या न कर सके सारी संपत्ति दान कर दी। वहाँ के लिए भी बहुत कुछ करियो जो ईमानदारी से कमायो धन और ईश्वर अतनु दे जी की मुँह कल्पना न कर सकूँ। तो
फिर भी जीवन में कोई ना कोई बाधा तो रही होगी, समाज का लोग ही आया होगा कि नागर साहब आप जो कदम उठा रहा छे इसो आप कोटा में प्लाट ले सके छे, कोटा मेन चौराहे पर रह सके छे, आप प्रॉपर्टी खरीद सके छे, आप जमीन खरीद सके छे। तो अशान की कोई गतिविधि आपका जीवन में आई? हाँ, कई लोग बढ़िया भी खर्च है, कई लोग यह भी खर्च है आप पागल जो मन के अगर आपने पागल करार घोषित कर दियो तो मन की जो देश बनाए जो ना वो पागला नहीं बनाए जो। दशरथ माँ जी की जीवनी देख लियो आप। वाह। कई लोगों की सी वो तुलसीदास जी, सूरदास जी, मेरा ये किसी स्कूल में पढ़े जा, लेकिन यहाँ के ऊपर कई यूनिवर्सिटियाँ खुल गई, कई 100 दो रहे। तो ये दुनिया में करवा के लिए कोई शिक्षा भी ना हो, जब भी आदमी ठान ले तो सब कुछ कर सके। सबसे बड़ो जो उदाहरण मैंने देखो वो दशरथ माँ जी को देखो, जिन्हें वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करायो और एक पहाड़ खोद डालो, एक अपनी जीत थी उनको। तो आदमी में जिद और जुनून हो तो सब कर सके थे, कोई काम असंभव कोई नहीं दुनिया में। तो मैंने भी एक छोटो सो प्रयास करवा को कोशिश करी और वो कर भी दिखायो। एक JSS बनायो जो मैंने राजस्थान में है, हमारा गाँव में। तो राजस्थान को आदर्श JSS है जिनको फोटो जयपुर में लगी हुई है, नॉन ट्रिपिक JSS है और बहुत सुंदर JSS। 20 साल हो गया हूँ फोटो जयपुर विद्युत भवन में लाग रहे जो। पानी के लिए भी काम करियो तो सिंचाई की लोग वो अभी सुविधा में लगी। अब आवाड़ा समय में स्कूल कंप्लीट होगी वो लगभग थोड़ो, तो अम्मों के बाद में गांव में हेल्थ पे काम करूँगा, एक गांव में अच्छी चिकित्सा भी मतलब गाँव वाला ही। तो यही सपनों से। और आज जमीन का छोटा से छोटा टुकड़ा ताई कई लोग भाई भाई के बीच में दरार पड़ रही है, माता पुत्र बेटा बाप बेटा के बीच में दरार पड़ रही है। तो आपने आपका विद्यालय के लिए, गांव का विद्यालय के लिए, बच्चा की शिक्षा के लिए जो जमीन को अनुदान करियो, उनमें भी कोई ना कोई तरह की प्रतिक्रिया तो हुई होगी, आप दर्शक के टाइम बताओगे? प्रतिक्रिया तो गांव वाला तो बढ़िया ही की आपने करियो जो ठीक करियो। और पहले स्कूल बनाए जब भी सब गांव वाला न्याय की बढ़िया करियो। कितनी जमीन चाहिए जो आपने एक सरकार का नाम अनुदान करी? 3 बीघा तो JSS के लिए दी, पहले 2 बीघा पुराना स्कूल के लिए दी, 10 बीघा जो बनियो जो यो अतिक्रमण हो रही जो सारी जमीन पर अतिक्रमण मुक्त करायो। 10 आदमियों को अतिक्रमण जो वो कई बार कलेक्टर साहब ने, SDM साहब ने हटायो, लेकिन वो वापिस आ जाओ जा आपसे समझाइसूँ और बहुत मेहनत कर कर वो अतिक्रमण हटाए, फिर बाउंड्री वाल बनाए और फिर स्कूल बनाए। आज की तारीख में वो कोटा जिला में बहुत सुंदर स्वच्छ स्कूल है। तो ये छे नागर समाज का गौरव, हाड़ोती का गौरव, हाड़ोती का भामाशा, ज्याना शिक्षाविद रहता हुआ ज्या को नाम पड़ रहा है कि शिक्षक छो बड़ो कोई कंजूस को ना, लेकिन इतना बड़ा दिलाड़ा भी कोई भी को ना। तो यहाँ से अपन प्रेरणा ले सके दान की कि भोग सु भी ज़्यादा महत्व है दान को। अपन भी छोटा छोटा दान कर ये समाज न, आवाड़ी पीढ़ी न यहाँ का उज्जवल भविष्य बना सके। तो आपनो लक्ष्य और जुनून अपना साथ होनी चाहिए, अपना परिवार को सहयोग होनी चाहिए। तो मैं आज यहाँ के ताई ये कार्य के लिए बहुत बहुत दिल से आभार देव चाहूँ छूँ, धन्यवाद देव चाहूँ छूँ कि आपकी प्रेरणा से मैं भी कहीं न कहीं समाज के लिए कुछ न कुछ करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।